Hey, welcome back. This is Sagina Bola once again with you, Learning Edge at the rate 98. So, आपको मेरी वीडियोस, मेरे सब्सक्रिप्शंस सब दिख रहे होंगे. थैंक यू सो मच इतना रिस्पेक्ट देने के लिए. नाउ आई एम टीचिंग यू टुडे 3.2 ऑफ क्लास 10th linear equation in two variables. So let's start today's beginning. We have many questions, दो तीन उतार के रखे हुए हैं एनसीईआरटी की. once again 3.2 x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So solve this by substitution method. x y की वैल्यू substitution method से हम कैसे solve करेंगे? It's very simple. Wait and watch. x plus y is equal to 14. x minus y is equal to 4. 3.2 question number 1 NCERT. Now this is substitution method. Substitution method. What is substitution method? Short substitution method में we have two equations. One equation में से आप x की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे. सो उससे क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू जो है हम y की वैल्यू फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी गेट x की वैल्यू. गॉट इट? नाउ स्टार्ट. x प्लस 1 हमने जैसे मैंने बताया फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे. x इज इक्वल टू 14 माइनस y प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा. सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x. Put the value of x in equation 2. So what is the equation 2? x minus y is equal to 4. So x की वैल्यू क्या है? 14 minus y जो हम x की जगह पुट करेंगे, minus as it is, y as it is, 4 as it is equal to as it is. 14 minus minus plus, minus minus plus 1 और 1. y के आगे के कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं. कभी भी आपकी वेरिएबल्स प्लस माइनस नहीं होते, इनके कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं. तो सिमिलर साइन ऑलवेज प्लस. सो हियर वी गेट 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. माइनस 14 हो जाएगा इधर आके. वी गेट 2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. सो माइनस माइनस कट गया. y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. 2 5 are 10. नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x. सो y की वैल्यू हम इस x में पुट करेंगे. x is equal to 14 minus y. So x is equal to 14 minus 5. It gets 9. So we get x is equal to 9 and y is equal to 5. Here is the answer. कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के रखना कि आपको मैम का समझ में आया कि नहीं आया. फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The next one is your second number. इसको मैंने चूज इसलिए की है, something different in this. s minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. Whenever you have the fraction, rational numbers in the equation, you have to find out first what? LCM. Yes. आप इसका LCM लेंगे, make the linear equation, then you solve the value. So first तो बेचारी हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है. सेकेंड को हम LCM लेते हैं. LCM of 3 and 2 is LCM of 3 and 2 is 6. So make this 6. आपका क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे. We get 2s upon 6. The t upon 2 is multiplied by what? We have to find 6. So we multiplied by 3. ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे. We get 3t upon 6. So where we have s minus 3, उसमें हम लिखाएंगे वैल्यू 2s upon 6 plus where we have 6 upon 2, we put the value of that 3t upon 6 is equal to 6. Make the LCM 6 6. Similar LCM आप सेम नंबर डिनोमिनेटर में होंगे तो LCM फाइंड करने की जरूरत नहीं है. आप 6 लिखेंगे. 2s plus 3t as it is equal to t नहीं s is equal to 6. 2s plus 3t is equal to 6 6 दा ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36. वी गेट द सेकेंड इक्वेशन. नाउ आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी s माइनस टी. सब्स्टिट्यूशन में मैंने अभी आपको बताया एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे 3
प्लस टी हो गया इधर आके, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। नाउ एस की वैल्यू जो आई है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एस इन इक्वेशन 2। यू हैव टू राइट, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपने बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। आपकी आंसर शीट बोलनी चाहिए कि हाँ हमने ये इक्वेशन किया, ऐसे किया। पुट द वैल्यू ऑफ एस in equation 2. So what we have in 2 equation, 2s plus 3t is equal to 36. So what is the value of s? 3t, 3 plus t, 2 multiplied by 3 plus t. So here we get what? Multiply 2s मतलब 2 multiplied by s. So हम s की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 plus 2t 2 multiplied by t is 2t plus 3t as it is equal to 36. So 6 is equal to plus plus plus, t वाला t से ही प्लस माइनस हो सकता है, bigger digit sign, here we get 5t is equal to 36, 5t is equal to 36 minus 6, 5t is equal to 30, t is equal to 30 upon 5, 5 6 are 30. So here we get the value of t. So here we get the value of t. Now put the value of t in this equation 3 plus t में. Okay, s की वैल्यू क्या है? 3 plus t. So s is equal to 3 plus 6, we will get 9. So t आ गया 6 और s आ गया 9. कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मार्क्स चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। आप अपना बस मेहनत करके तो देखो, करो मेहनत, मेहनत करोगे रंग दिखाएगी बस। Fourth part is root 2x plus root 3y is equal to 0. Root 3x minus root 8y is equal to 0. So हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। रूट 2x is equal to 0 माइनस 0 कुछ होता नहीं है तो माइनस रूट 3y, x is minus root 3 upon root 2y. Here we get the value of x. Put the value of x in second equation. So what is the second equation आपका? Here is your second equation. Root 3x minus root 8y is equal to 0. x की वैल्यू क्या है? रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. रूट 3 3, तो माइनस 3 अपॉन रूट 2। सिमिलर रूट्स मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो रूट्स कट जाते हैं। ओके, ये रूल फॉलो करना। रूट 3 3 y माइनस रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? हम रूट 8 को लिख सकते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बताएंगे। रूट 8y इज इक्वल टू 0. नाउ टेक द एलसीएम। रूट 2 और 1 का एलसीएम इज रूट 2। अब ये हमारा रूट 2 ही है तो माइनस 3y माइनस, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 8 इंटू रूट 2 इज रूट 16, y इज इक्वल टू 0। हेयर रूट 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, आपने 0 कर देना है, तो हमारे पास माइनस 3y, 16 का अंडर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? 4y इज इक्वल टू 0. सो हियर इज माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 विच इज 0. x y की वैल्यू हमारी 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आएगी? x इज माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू y, y इज 0. सो हियर x और दोनों 0. इज दिस क्लियर? मैम का मेथड समझ में आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज बता दो यार, बता दो, प्लीज बता दो। द नेक्स्ट वन इज, अब हम कुछ स्पेशल लेकर आएंगे, अब हम कुछ स्पेशल लेके आएंगे, देखना। एक्सरसाइज 3.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th रह गया था, जो मैं आपको करवा रही हूँ। सो अगेन हम x की वैल्यू लेंगे 0.2x प्लस 3, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 0.2x is equal to 1.3 minus 0.3y. Now x क्या आ जाएगा? 1.3 minus 0.3y upon 0.2. Here is the value of x. So here is the value of x. फिर से आप लिखेंगे put the value of x in equation 2.
So what is the equation of 2? 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. तो x की वैल्यू जो है वो हम इसमें लगा देंगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2. ब्रैकेट में लगाना बिकॉज आपका बहुत बड़ा नंबर है x की वैल्यू प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. नाउ पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा आपका. 2 1 2, 2 2 4. 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2.6 माइनस 0.6y इज इक्वल प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. सो ये प्लस वाई वाला प्लस माइनस हो जाएगा और 2.3 इधर आके माइनस हो जाएगा. सो माइनस 0.6y प्लस 0.5y माइनस प्लस माइनस. हियर इज बड़े का साइन 0.51 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6. तो ये आ जाएगा 0.3. हियर इज माइनस 0.3 क्योंकि बिगर का साइन आएगा 0.1 y. माइनस माइनस कट गया तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी आपकी 0.3 अपॉन 0.1. अगेन मैं एक बात बोल रही हूँ आपको, डेसिमल से घबराना नहीं है. अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है और इधर भी एक ही नंबर है, इसका मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई है. मैं आपको इलेबोरेट करके बता रही हूँ. और ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह पे 1, उसके आगे जितने नंबर है उतनी 0. तो ये 10 से 10 कट गया. यहाँ क्या बचा? 3/1 विच इज 3. y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आपकी क्या थी? इसमें पुट कर दो y की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2. सो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू 0.2 एज इट इज. सो 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2. सो 1.3 में से 0.9 आप माइनस करेंगे. हियर वी हैव 0.4. किसी बच्चे को ये भी माइनस नहीं करना आता कभी कभी. 1.3 डेसिमल के नीचे बेटा डेसिमल आएगा तो 9 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, देन आप माइनस करेंगे. 0.4 अपॉन 0.2 अगेन ये कट जाएगा. तो हियर इज 2, x is 2 and y is 3. हियर वी फिनिश 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का. हमने किया फर्स्ट पार्ट, हमने किया सेकेंड पार्ट, हमने किया फोर्थ पार्ट और हमने किया फिफ्थ पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड सिक्स्थ पार्ट इज होमवर्क फॉर यू. करना है, करोगे तभी बढ़ोगे. प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. मैंने पहले ही बोला है दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रट्टा नहीं मारना. मैं हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जा रही हूँ. आप नोट डाउन करो. एक छोटी सी पतली सी नोटबुक बनाओ जिसमें मैम आपको बोल रही है कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट मीन्स वो आपने प्रैक्टिस करने हैं. दैट मीन्स इट विल कम इन योर एग्जाम. यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11. 2x plus 3y is equal to 11. 2x minus 4y. 2x minus 4y is equal to minus 24. इसे हमें सॉल्व करना है. पहले तो वो एक क्वेश्चन बोल रहा है. देन वो कहता है hence find the value of m for which वैल्यू ऑफ m निकालनी है for which y is equal to mx plus 3. सो हमें m की वैल्यू से निकालनी है. हमें m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इस 2 इक्वेशन से. ये जब हमारे पास निकल जाएगा, तो हमारा x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और m की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट अगेन. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2. हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे. 3y is equal to 11. 2x is equal to 11 minus 3y. x is equal to 11 minus 3y upon 2. मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा. ये आपके पास हाईलाइट कर दो x की वैल्यू. देन पुट द वैल्यू ऑफ, अगेन वही लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2. So what is equation 2? 2x minus 4y is equal to minus 24. So what is the value of x? 2 multiplied by x की वैल्यू 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24. ये 2 से ग्रुप कट गया. So here we have 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24.
अगेन 11 इधर चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस वाई वाई वाले हो जाएंगे। -7y इज इक्वल टू -24 -11, -7y इज इक्वल टू -35, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 35. Here we have the value of y is 5. So now find the value of x. X is equal to 11 minus 3y upon 2. So 11 minus 3 into y की वैल्यू मेरी 5 आई है अभी upon 2. So here is 11 minus 15 upon 2. So it becomes -4 upon 2. -2 is the answer of x. Now put the value of x and y here. x हमारा आया -2, y आया है हमारा 5. Now what is the value equation given? y is equal to mx plus 3. It is very very important, please concept here रखना. y is 5 is equal to m into -2 plus 3. So -2m हो गया plus 3 is equal to 5. -2 इधर चला जाएगा plus 2m is equal to 3 as it is plus, और ये plus 5 कोई साइन नहीं है तो प्लस है, -5 2x is equal to -2. So m is equal to -2 upon 2 which is -1 is the answer of value of m. होप आपको मेरा मैथ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बताओ, दोबारा पूछो, दोबारा समझाऊंगी. तीसरी बार पूछो, तीसरी बार समझाऊंगी. 100 बार पूछो, 100 बार समझाऊंगी. आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोट डाउन कर लो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम इन योर एग्जाम. सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है. वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ. सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर मुझे बताना मैम इसका आंसर क्या आया. फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. The difference between two numbers is 26. Let the first number be x. अगर दोनों का डिफरेंस 26 है, one of the number is 3 times the other. So पहले मैंने x माना, सेकेंड नंबर को हमने लेट किया, लेट द सेकेंड नंबर बी y. दोनों का डिफरेंस इज 26. Here we have first equation. The next is the number is, one number is 3 times the another number. So one number is 3 times, times मतलब multiply होता है, 3 times another number. So here we have the value of x. x की वैल्यू है जो हम इसमें पुट कर देंगे, x minus y is equal to 26. So x की वैल्यू 3y है, 3y minus y is equal to 26. 2y is equal to 26. y is equal to 26 upon 2, और ये y की वैल्यू आ गई 13. x की वैल्यू है 3 into y which is 3 into 13 equal to 39. मैंने कहा था आप खुद सॉल्व करोगे, मैंने फिर भी कर दिया. चलो आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, प्लीज प्रैक्टिस करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, तभी आप पूरा 10th का कोर्स कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज द पार्ट 2 इज लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल. लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल मैंने अभी लास्ट क्लास में भी बताए थे. सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 आता है. व्हेनेवर यू सी द सप्लीमेंट्री वर्ड, आपके दिमाग में 180 डिग्री आना चाहिए. सो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लेट फर्स्ट एंगल बी x, let second angle be y. अब ये सप्लीमेंट्री है तो x प्लस y इज इक्वल टू 180. ये तो बिना कहे आपको ये इक्वेशन बना लेनी है ना. वो कहता है एक नंबर जो है, दोनों नंबर में से जो लार्जर नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा लार्जर है, कोई भी ले सकते हैं. लार्जर नंबर जो है ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. सो लार्जर नंबर इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय, एक्सीड मतलब प्लस, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y प्लस 18. पुट द वैल्यू ऑफ x, x प्लस y इज इक्वल टू 180. सो y प्लस 18 लगा देंगे x की जगह पे, प्लस y इज इक्वल टू 180. सो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180. 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18.
2y is equal to 162. Y is equal to 162 upon 2. Here we have 2 8 is 16, 2 1 is 2, 81 y की वैल्यू, और x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. x की वैल्यू इज y प्लस 81, सॉरी y प्लस 18. तो y की वैल्यू क्या है, 81 प्लस 18 विच इज 99 डिग्री. सो अगर आपको चेक करना है तो 99 प्लस 81 इज 180. दैट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द थर्ड वन इज आपका है एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. नाउ वी हैव coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800 rupees. So 7, let the cost of 1 bat is equal to x rupees. Cost of 1 ball is equal to y rupees. तो 7 कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने वाला x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मानी हमने y रुपीज. तो 7 बैट्स, तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इज 7x रुपीज. कॉस्ट ऑफ कितना बॉल्स, 6 बॉल्स, 6 बॉल्स इज 6x रुपीज, 6y रुपीज. सो 7x प्लस 6y टुगेदर मेक्स हाउ मच, 3,800 rupees. 3,800 rupees. Here we have the first equation. The next equation is she buys 3 bats. 3 bats. The cost of 3 bat is cost of 3 bats is 3x. Cost of 3 bats and 5 balls. 5 balls is 5y rupees. So 3x plus 5y together makes 1750 rupees. Here we have the second equation. So solve this. आप एक में से वैल्यू निकालोगे, सेकंड में आप डालोगे. 7x is equal to 3,800 minus 6y. x is equal to 3,800 minus 6y upon 7. Here we have the value of x. So put the value of x in this second equation. आप ये लाइन जरूर लिखेंगे यहाँ पे. सो आपका आएगा 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. सो ये तो 3 से नहीं जाता आपका, ये तो आपका 3 से 7 नहीं कटता. तो दैट मीन्स इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बिग है. कोई बात नहीं, हम करेंगे सॉल्व इसको. कंटिन्यू करते हैं हम इसको. आपका आया है 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर को. तो ये आपका आ जाएगा 8 3 24, 2 3 9 और 11 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. सो हम इसका एलसीएम लेंगे. 1 और 7 का एलसीएम 7. तो यहाँ तो 7 सेम है तो ऊपर का नंबर सेम आएगा. 11,400 माइनस 18y प्लस 7 5 35, y इज इक्वल टू 1750. 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y वाला ये प्लस माइनस हो जाएगा. 11,400 प्लस माइनस माइनस बिगर डिजिट साइन, बड़ा आपका 35 है. 35 में से 18 क्या, आपका 17y, और ये 7 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो व्हाट वी हैव 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 35 7 7 49 52 और ये 12. दिस इज 12,250. अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा. 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400. 17y इज इक्वल टू व्हाट, 50. दिस इज 8 and here is nothing. So 8 is equal to y is equal to 850 upon 17. तो 17 के टेबल में 85 कौन से नंबर पे आता है, 5 17 5 तो y की वैल्यू आ गई आपकी 50.
नाउ y की वैल्यू ऑफ 50 आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस x की वैल्यू में, x इज 3800 minus 6 into 50 upon 7. Here we have 3800 minus 300 upon 7. This is 3500 upon 7. 7 5 are 35. So बैट आ गया आपका 500 रुपीज का और बॉल आ गई आपकी 50 रुपीज की. इज दिस क्लियर? कितने बच्चों को क्लियर हुआ? Now the next one is question number 3, third part. कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? Next is a taxi fares charges in a city consist of fixed charge together with a charge for distance covered for a distance of 10 kilometer. 10 किलोमीटर के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है, ठीक है. सो द चार्ज पेड 105. लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज और सब्सिक्वेंट आगे चार्जेस के लिए फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर वो 105 देता है. लेट चार्ज ऑफ पर किलोमीटर बी वाई रुपीज. सो फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा. अब 10 किलोमीटर जाता है तो अगर 1 किलोमीटर वाई रुपीज है तो 10 किलोमीटर 10 वाई रुपीज. ये टोटल कॉस्ट बैठती है इसकी, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन is 105. So here we have the first equation. फिर वो कहता है फिक्स चार्ज तो वही रहेगा. नेक्स्ट 15 किलोमीटर के लिए तो 15y की कॉस्ट इज 155. यू अंडरस्टैंड? पर किलोमीटर में 1 किलोमीटर की चार्ज आपका y रुपीज है तो 5 किलोमीटर 5y, 15 किलोमीटर 15y, 10 किलोमीटर 10y. इज दिस क्लियर? सो और फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा. So we have the two equations. Put the value first से निकालो, second में डालो. So x is equal to 105 minus 10y. Put this x की value in second equation. What is second equation? This x की जगह पे 105 minus 10y लिख देंगे plus 15y is equal to 155. Here we have minus plus minus 5y is equal to 155. यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. सो ये आपका आ गया 50 और y मल्टीप्लाई है 5 से तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. y की वैल्यू आ गई 10. अब इस y की वैल्यू हम इसमें लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y. y की वैल्यू आई 10 तो 105 माइनस 100 5 रुपीज. सो पर किलोमीटर फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर इज 10 रुपीज. कितने बच्चों को समझ में आया? थोड़ी मेहनत कर लो, बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे. आपको ये समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी बताना है मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ. हाँ जी, आपको मेरा मैथ्स कैसा लग रहा है? बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. सो द 3.2 क्वेश्चन नंबर 5. अ फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? Fraction is we have the numerator and denominator makes the fraction. So numerator b हम मान लेते हैं. Let numerator be x. Let the denominator be y. So rational number क्या बन गया? x upon y. अब वो कहता है it becomes 9 by 11 if 2 is added both the numerator and denominator. अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो 9/16 बन जाता है. 9/11 बन जाता है. 9/11. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारे पास इक्वेशन हमें चाहिए 11 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
So 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. 11x minus 9y is equal to minus 4. Here we have the first equation. Now the next one is, if 3 is added both the numerator and denominator, it becomes 5/6. अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, it becomes 5/6. So again हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 multiplied by x plus 3 is equal to 5 multiplied by y plus 3. So 6x plus 18, 6 को ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, is equal to 5y plus 15. So 6x minus 5y is equal to 15. क्योंकि प्लस का साइन लगाते नहीं है, minus 18. Here we have 6x minus 5y is equal to minus 3. So here we have the second equation. So बेटा जी, next is your step. हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे. 11x minus 9y is equal to minus 4. 6x minus 5y is equal to minus 3. Put the value of x from first equation. वैल्यू लीजिए और सेकेंड में डालिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 11x is equal to minus 4 plus 9y. x is equal to minus 4 plus 9y upon 11. ये आपकी x की वैल्यू आ गई. अब पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन. ये आपने लाइन लिखनी है. 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. 11 से 6 नहीं कटता तो 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. अब इसका हम एलसीएम लेंगे. फ्रैक्शन कभी ऐसे सॉल्व नहीं करते. 11 माइनस 24 प्लस 54y वैसे ही, और माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3. ये 55y कैसे आया? मेक द डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम आया है, तो 1 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे मेरा 11 5 से 55 आ गया. नाउ ये मेरा आ गया. 11 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से. माइनस 24 प्लस माइनस माइनस बिगर डिजिट साइन 1y is equal to minus 3 into 3 is 33. So minus y is equal to minus 33 plus 24. Here we have the value of y is minus 9. Minus minus कट गया, y की वैल्यू आ गई 9. Put this value of 9 in this x. तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. Minus 4 plus 9 into 9 upon 11. It becomes minus 4 plus 81 अपॉन 11. 81 में से 4 गया, आपका क्या आएगा? 77 अपॉन 11. 11 7 the 7. सो फिर आपका x आ गया 7. सो आपका फ्रैक्शन क्या बना? फ्रैक्शन था हमारा x बाय y. तो 7 अपॉन 9 इज द फ्रैक्शन. रैशनल नंबर इज 7 अपॉन 9. कितने बच्चों को समझ में आया? 3.2 अभी बस फिनिश कराऊंगी. लास्ट आपका जैकब वाला क्वेश्चन है. ये जैकब वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, और एक फिक्स चार्जेस वाला क्वेश्चन पेपर में आता है. नोट डाउन कर लो. हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2 थर्ड का फिफ्थ पार्ट. नाउ 5 years hence the age of Jacob will be. अब बहुत ध्यान से समझना. किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि मैम hence means प्लस और माइनस. रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आइज क्लोज करके बिल्कुल ठीक करोगे. आपको अगर hence का एगो का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि प्लस करना है माइनस करना है, whenever you have इक्वेशन में आपको will दिया हुआ है, the age will be मतलब प्लस, was means माइनस. बिकॉज अगर टुडे a kid is of 5 years, so what will be the age of the kid after 3 years? तो 5 plus 3, 3 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 5 plus 3 8 years का. मैं अगर बोलूंगी आज वो kid 5 साल का है, वो what was the age of his that kid before 2 years? तो was आ गया तो that means मुझे माइनस करना है. will be आया तो मतलब प्लस करना है, बस और कुछ नहीं.
ये घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ जेकब जो है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. So let the age of Jacob is x years. ये प्रेजेंट एज है, ये जरूर लिखना प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years। ठीक है, सो y years। अब वो कहते हैं 5 years later hence, आप यहां जरूर लिखोगे 5 years hence। सपोज मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हेंस में क्या करना है, आगे देखो। द एज ऑफ जेकब विल बी मतलब प्लस, सो एज ऑफ जेकब विल बी, जेकब ये रहा, विल बी पहले तो 5 years, इसमें प्लस होंगे, वाई में भी 5 years प्लस होंगे, क्योंकि 5 साल बाद सबकी एज 5 साल बढ़ जाएगी। एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, सन का 3 times हो जाएगा, सिंपल। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15, देन x माइनस 3y हो जाएगा, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हियर इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कहता है 5 years एगो, अब मुझे नहीं पता एगो क्या होता है जी, तो मैं क्या बोलूंगी, जेकब्स एज वॉज मतलब पहले, तो दैट मीन्स माइनस, पर यहाँ लिखना है मुझे 5 years एगो जेकब 7 times, जेकब विल बी, पहले तो 5 years है तो माइनस करेंगे दोनों में, जेकब वॉज 7 times ऑफ हिज सन, वॉज 7 times ऑफ हिज सन, क्योंकि सन आपका y है, y के साथ ही मल्टीप्लाई होगा 7, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, x माइनस 7y कर दो इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, here we have x minus 7y is equal to minus 30, so here is the second equation. Now put the value of x from first equation, find the value of x from the first equation. Here is x is equal to 10 plus 3y, there is, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से आपने फाइंड कर ली। Put this value in second equation. What is the equation? x minus 7y is equal to 30, so x की वैल्यू क्या आई है आपने, 10 plus 3y minus 7y is equal to 30, 10 plus minus 4y is equal to 30, minus 4y is equal to 30 minus 10, minus 4y is equal to 20, y is equal to 20 upon 4, so आपका आ गया ये 5 years ago x minus 5, 7 minus 5, Jacob will be 7 times old as his son, तो 735 माइनस 35, ये आपका माइनस हुआ, माइनस 35, हियर इज माइनस लगाना भूल गई मैं, माइनस माइनस, हियर इज माइनस, सो ये आपका आ गया माइनस 40, सो माइनस 40 माइनस माइनस कट गया, 40 upon 4, 10 years. So son's present age is 10 years and Jacob's age is, x की वैल्यू क्या है 10 plus 3y, तो 10 plus 3 into 10, 10 plus 30, it's 40 years age of Jacob. Is this clear? कितने बच्चों को समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, बिल्कुल क्लियर बैठो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। कल हम ये चैप्टर का एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे हम कल। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू टुमारो। सो हियर वी फिनिश द क्लास। कितने बच्चों को समझ में आया? आया समझ में? आया तो सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना है। सगीना बोला @9, सगीना बोला लर्निंग @98. So we'll back soon tomorrow. Bye.